हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन से रिलेटेड। इससे पहली वीडियो में मैंने डायरेक्शन से रिलेटेड मोस्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट को रखा है और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी पहले की वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इसकी एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्योदय के समय राम इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, तो राम का मुख किस दिशा में था? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ये HSSC 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सूर्योदय के समय, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिखाते हैं समझाने के लिए। सूर्योदय के समय, ये सूर्योदय सुबह के समय सूर्य पूरब में निकलता है, यानी कि ईस्ट में निकलता है, और परछाई उसके इस साइड में जाती है, पश्चिम डायरेक्शन में। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर नॉर्थ, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में होगा, अगर उसका मुख इधर दक्षिण दिशा में होगा तो उसका ये इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। और जिस व्यक्ति का मुख इस दिशा में होता है तो उसका ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन को पहले भी पढ़ाया है और आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में भी मैं इसी से ही आपको, बहुत ही इजी तरीका है, आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि जो व्यक्ति इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा होगा, उसका ये राइट हैंड साइड होगा इस ओर पश्चिम दिशा में, और इसका पश्चिम दिशा में लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। देखिए, उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, यानी कि ये तो लेफ्ट है तो ये दाएं पड़ रही है, तो इसका मतलब जो राम खड़ा है उसका मुख दक्षिण दिशा में है, यानी कि यहाँ पर खड़ा है, और उसका मुख दक्षिण दिशा में है। तो यहीं से हमें क्वेश्चन का आंसर पता लग चुका है। तो पूछा है राम का मुख किस दिशा में है, राम का मुख किस दिशा में है, तो राम का मुख दक्षिण दिशा में है और राम यहां पर खड़ा है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सुबह के समय सूर्य पूरब में निकलता है और राजू केंद्र बिंदु से, ये केंद्र बिंदु है, यहां से किसी भी दिशा में मूवमेंट किया जा सकता है। सुबह के समय सूर्य की ओर चला, यानी कि पूर्व दिशा की ओर चला। कुछ देर के बाद वह बाएं मुड़ा, बाएं ऐसे होता है, बाएं घुमा और फिर अपने बाएं घुमा, ये फिर बाएं घूम गया ऐसे। उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखिए, अब ये डायरेक्शन किस दिशा की ओर है, ये वेस्ट है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर है, तो अब उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना फास्ट चाहो उतना फास्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, तब क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक डायरेक्शन बना लेंगे छोटी सी सिंपल सी फिगर में। देखिए, आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी, और यहाँ पर भी आपको सोल्व कराएंगे इस क्वेश्चन को। ये हो गया हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इन दोनों के मैच से हमारा ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। चलिए जानते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत इजी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखिए दक्षिण पूर्व देखो कहाँ है, दक्षिण पूर्व को उसने कहा ये उत्तर हो जाए। अगर
तो उत्तर के सामने आपको पता है उत्तर ये होता है, तो इसके सामने दक्षिण होता है, तो उत्तर के सामने ये हमारा उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। देख लीजिए आप, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पूर्व ये हमारा पश्चिम हो गया। ये देखिए उत्तर दक्षिण, तो ये पूर्व पश्चिम हो गया, तो ये दक्षिण पश्चिम जो है पूर्व हो जाएगा। ये दक्षिण पूर्व क्या हो, ये दक्षिण पश्चिम पूर्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बन गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हो गया। अब बनता है पश्चिम, ये पूछा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम बनेगा क्या, तो पश्चिम देख लीजिए कहाँ पर है, पश्चिम हमारा ये है, तो ये क्या बन जाएगा, तो इन दोनों के डायरेक्शन से कॉम्बिनेशन होकर बनेगा ये पश्चिम बनेगा। दक्षिण पूर्व तो दक्षिण और पूर्व तो दक्षिण पूर्व बन जाता है, तो पश्चिम बनेगा दक्षिण पूर्व, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम में और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में, और इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में वह अपने घर से किस ओर मुड़ती है, तो वह किस दिशा में चली, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि चाहे तो मैथ का क्वेश्चन हो और चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कोई भी मैथ या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसकी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे जैसे बोलता है राइटर, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना बहुत आसान है, बस उसको माइंड से समझो। अगर आप माइंड यूज करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए टेस्ट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है आपके लिए। बट आपको माइंड यूज करने की टेक्निक आनी चाहिए। अगर आप पे माइंड यूज करना नहीं आता तो आप पे दिक्कतें आएंगी, आपको टेस्ट क्लियर करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो देखिए, एक लड़की अपने घर से, यहां पर हम डायरेक्शन बना लेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में। देखिए, ये हो गया हमारा, इंग्लिश में लिख लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। एक लड़की अपने घर से, ये केंद्र बिंदु उसका घर मान लेते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है, ये उत्तर पश्चिम है हमारा, ए से 30 मीटर चलती है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में, देखिए ये दक्षिण पश्चिम हो गया, इस तरीके से दक्षिण पश्चिम, इसका मतलब ऐसे आएगी दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, और इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व में चलती है। देखिए, दक्षिण पूर्व हमारा ऐसे हो गया, ये दक्षिण पूर्व होता है, इसका मतलब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है। देखिए, यहां तक हमने क्वेश्चन बिल्कुल इजी कर लिया। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ जाती है, घर उसका यहाँ पर है और यहाँ पर वह इस समय लास्ट बिंदु पर है, तो यहाँ से वह अपने घर की ओर ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे इस तरह से अपने घर की ओर मुड़ जाती है। तो वह किस दिशा में चल रही है, तो ये डायरेक्शन हमें बतानी है, और ये डायरेक्शन हमारी फॉलो हो रही है उत्तर पूर्व दिशा में। तो अब वह अपने घर की ओर उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है उत्तर पूर्व। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो जाता है 100%। आप बस मेरे इस पॉइंट को ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन और कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन करना है और वो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसकी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान हो जाता है, कोई डाउट वाली प्रॉब्लम्स या कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। इसको भी, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है। देखिए, पूर्व दिशा की ओर बहुत इजी तरीके से, यहां पर ये पूर्व दिशा हो गई हमारी,
और ये वेस्ट, ये साउथ, नॉर्थ और ये साउथ। तो एक व्यक्ति केंद्र बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलता है, ऐसे ऐसे चलने लगा, इधर को पूर्व दिशा की ओर चलता है। वह अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट है समझने का, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो पूर्व दिशा में चलने के बाद अगर आप डायरेक्ट यहां से ऐसे मुड़ोगे दाईं तरफ को, तो दक्षिण एकदम एक ही बार टर्न करने पर, एक ही बार मुड़ने पर दक्षिण दिशा आ जाती है। लेकिन यहां पर एक बार मुड़ना नहीं, इसमें तो 3 ऑप्शन, एक में 3-3 बार मुड़ना होगा। तो इसलिए हम क्या है यही पॉइंट सोचते हैं, तो दक्षिण दिशा में किस ओर से मुड़ कर आएंगे। तो ये तो हमारा रोंग हो जाता है, ऐसे नहीं मुड़ना हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से और ऑप्शन से ही हमें मालूम हो रहा है। तो अब हमारा मुड़ने का दूसरा रास्ता है, ये तो फेल हो गया इधर। तो अब हम मुड़ेंगे ऐसे, बाएं मुड़ेंगे फर्स्ट टर्न ऐसे उत्तर की ओर, फिर यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे ऐसे पश्चिम की ओर, और उसके बाद हम फिर बाएं मुड़ेंगे, तब हम दक्षिण दिशा की ओर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब हम 3 बार बाएं मुड़ जाते हैं। एक तो यहाँ से पूर्व की ओर जाते हुए बाएं मुड़ा ऐसे, फिर उत्तर की ओर से, फिर इधर पश्चिम की ओर जाते हुए बाएं मुड़ा, फिर इधर से यहाँ पर जाते जाते हुए दक्षिण की ओर आते हुए बाएं मुड़ गया। तो ये 3 बाएं हो जाते हैं, जिसके बाद हम दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग रहा है 3 लेफ्ट साइड आएगी। 3 लेफ्ट साइड मुड़ने पर वह दक्षिण दिशा की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। और ये क्वेश्चन यूपी बीएड और यूपी ट्रिपल एससी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही स्टैंडर्ड और मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और बार बार मैं यही कहता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन ईजी होगा, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा। देखिए, मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये हो गया, ये हमारा केंद्र बिंदु। तो मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। अब हमें मालूम नहीं कि वह उसका घर कहाँ है और सीधा 4 किलोमीटर चलता है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को करना है। दिल्ली पुलिस का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये आपके सामने। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो एक बार दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, ये दाएं। इसके बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ा, 45 डिग्री फिर दाएं मुड़ा, यानी कि दाएं मुड़कर 45 डिग्री दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। यदि वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, तो देखिए उत्तर पश्चिम दिशा किस ओर है, तो उत्तर पश्चिम दिशा यह है हमारी, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, यानी कि इस डायरेक्शन में खड़ा है। फाइनल डायरेक्शन हमें मालूम हो गया है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही उत्तर पश्चिम दिशा में वह खड़ा है, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। अब देखिए, अब हमें यहां से कॉन्सेप्ट तैयार करना है जो ये उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है। तो देखो, फाइनल ये यहां पर आया, तो कहां से आया, राइट टर्न घूमकर आया, यानी कि राइट साइड से घूमकर आया ये। अब देखो राइट साइड से कैसे घूमेगा ये, बहुत, इसमें 2 बार दाएं मुड़ना और एक बार बीच में इसमें 45 डिग्री घूमना होता है। तो ये 45 डिग्री घूम कर आएगा। तो देखो, अगर वो, देखिए ध्यान से देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं, ये राइट साइड लेंगे हम। देखो 45 डिग्री कैसे घूम कर आता है, हम करते हैं। पैंतालीस डिग्री, यहां पर हमारा ये 45 डिग्री बनता है।
ये एंगल 45 डिग्री बनता है। बहुत ध्यान से देखिए 45 डिग्री बनता है। ऐसे अगर वो इधर से आता है और राइट टर्न घूम जाता है ये 45 डिग्री पर, तो ये राइट टर्न 45 डिग्री, राइट टर्न 45 डिग्री। तो देखिए राइट टर्न 45 डिग्री हो गया, एक राइट और रह गया हमारा, तो एक राइट है ऐसे आता है, तो राइट किधर से आएगा, इधर से आएगा तो लेफ्ट होगा, तो ऊपर से आएगा ये सीधा हो गया, तो ऊपर से आएगा ऐसे और ये राइट टर्न घूम जाता है, एक राइट ये हो गया, ऐसे राइट टर्न घूम जाता है। तो इसका मतलब है किस ओर चलना शुरू किया था उस आदमी ने, अगर उसका घर यहाँ पर था तो उसने चलना शुरू किया था इसे इस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो उसने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था। देखिए काफ़ी मेहनत का क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही माइंड से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट हो गया कि उसने आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। देखिए ये भी लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन क्रिएट करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ये दक्षिण पश्चिम है और ए हम यहाँ पर रखेंगे, तो ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ये रहा, ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। यहाँ तक क्लियर। बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, तो ए का दक्षिण पूर्व इधर हो गया सी, और बी के पूर्व में भी सी है, ये रहा, बी के पूर्व में सी और ए के दक्षिण पूर्व में भी सी। यहाँ तक क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर। बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है, यानी ये बी और ए की सीध में है हमारा डी, और सी के उत्तर में डी है, ये रहा, सी के उत्तर में डी है। थोड़ा इसको अच्छी तरह से बनाएंगे, सी के उत्तर में डी है। देखिए बी और ए की सीध में, देखिए बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में, सी के उत्तर में बी और ए की सीध में डी है, लेकिन सी के उत्तर में है। तो देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। बताओ ए से किस दिशा में डी है, तो ए से यह दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन इजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सिर्फ माइंड और लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बस यही मैंने आपको बार बार बताया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो देखिए आपको पता है डायरेक्शन में हम 4 डायरेक्शन जानते हैं मुख्य तौर पर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, ऐसे एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बात रखी है। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2014 में, यानी कि यूपीएसआई पोस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो माइंड का ही गेम है। तो आपको बताना है कि उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। जब रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जाएगी तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, कोई भी दिशा में बता देते हैं, लेकिन मेन चीज राइटर ने कंफ्यूज करने के लिए ये दी है कि वह रेलगाड़ी जो है वह विद्युत रेलगाड़ी है। विद्युत मतलब बिजली की रेलगाड़ी, और बिजली की रेलगाड़ी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई धुआं नहीं देती। तो जब वह धुआं नहीं देगी तो उसका धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कोई भी दिशा नहीं होगी धुएं की। तो धुएं की कोई भी दिशा नहीं होगी, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही मैंने बार बार कहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, डायरेक्शन बना लीजिए दक्षिण दिशा, ये साउथ की ओर चल रहा है, तो राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह 2 बार लेफ्ट यानी 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, 2 बार लेफ्ट बनाएंगे, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए 1 बार दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए किस दिशा में, राइट से लेफ्ट कट गया। अब देखिए एक लेफ्ट बच गया, यानी कि एक बायां बच गया, तो दक्षिण दिशा में जाते जाते लास्ट में एक बायां बचता है, लेफ्ट साइड बचता है, तो लेफ्ट साइड किस ओर मुड़ेगा, दक्षिण दिशा में जाने के बाद इधर मुड़ेगा तो राइट साइड है, और इधर मुड़ेगा तो लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड में मुड़ गया। इसका मतलब वह 2 बार बाएं मुड़कर और फिर दाएं ओर मुड़कर वह जा रहा है पूर्व दिशा में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड, टेक्निक मैंने आपको ये पढ़ाई हुई है बेसिक कॉन्सेप्ट में इससे पहली वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी, पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन। इनसे पहली वीडियो में मैंने डायरेक्शन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं, और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आप ना कर सके। हर प्रकार का, हर तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। यदि आप हमारी पहले वाली वीडियो को पूर्ण रूप से कंप्लीट देखें तो आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व, और ये पश्चिम। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पर आनी चाहिए। फिर वह 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। देखो, यहां से वह उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूरी तक जाता है, कितना भी चला दो, और फिर वह 45 डिग्री, यहां पर ये 90 डिग्री, इधर भी 90, तो 45 डिग्री वह दाएं घूम जाता है, ये रहा दाएं। तो आगे चल के ये 45 डिग्री ऐसे दाएं घूम जाता है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया है। ये कुछ दूर चलने पर, अब ये चलने लगा, ऐसे चलता चलता कुछ दूर चलने पर 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। आप देखिए यहाँ पर फिर ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री, इधर ये 90, तो ऐसे जाते जाते वह 135 डिग्री दाएं, 90 ये और 45 ये हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। देखिए अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो गई है, हमारी दक्षिण दिशा हो गई है। अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दक्षिण दिशा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन को हल करना सिखाया है। यदि आप भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर उसको ध्यान से करते हैं तो आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्शन से, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम नए टॉपिक से रिलेटेड। डायरेक्शन से अलावा हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।